Good morning. This is maths period. Welcome in RDS group of channel. As you know, yesterday I was explained about triangle. जैसा कि मैंने कल आप लोगों को ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया था ना। ट्रायंगल क्या होता है? एक बाउंडेड फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड होता है। ये देखिए 3 लाइन है, तीनों से बाउंड है। ठीक है। फिर आपको बताया था कि ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होती हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया था 3 टाइप्स के एंगल होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोस्केलेन, स्केलेन। ठीक है। तो इक्विलेटरल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल लेंथ, इसमें से तीनों साइड इक्वल लेंथ में होती हैं। 2 साइड्स आर इक्वल, 2 इक्वल होती हैं। स्केलेन में ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सारी डिफरेंट होती हैं। ठीक है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल के मेजर के अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल, एवरी एंगल इज लेस देन 90। एक्यूट एंगल जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था वैसे यहाँ बताया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एवरी एंगल इज लेस देन 90, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से कम होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, वन एंगल इज 90 डिग्री, अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट। एक उसमें से 90 डिग्री का होगा और दूसरा बाकी के 2 90 से लेस होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ऑब्ट्यूस क्या होता है? वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, 2 एंगल्स आर एक्यूट। ठीक है। अब इसमें बताया गया 90 से ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा, लेकिन 2 एंगल एक्यूट एंगल होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। कल मैंने आप लोगों को ये थोड़ा सा क्वेश्चन सिर्फ समझा पाया था। अब इसमें से क्वेश्चन में कहा गया है, जरा देख लो क्या कहा गया है। एक्सरसाइज 14C, फाइंड आउट द मेजर ऑफ द एंगल्स ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यानी कि ये 4 फिगर दिए हैं, 1 2 3 4। ये 4 फिगर में से मैंने 2 सॉल्यूशन किए हैं, 2 मैंने लेफ्ट कर दिए हैं। तो जो मैंने 2 लेफ्ट फिगर किए हैं उनको एज इट इज आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है। पहला फिगर देखो यहाँ पे मैंने बनाया है। पहले फिगर में दिया गया है एंगल ए फाइंड करना है और उसमें से एंगल बी और एंगल सी दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है कि जो एंगल्स होते हैं, यानी कि इन ए ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है। अब एंगल ए इक्वल टू कैसे निकालेंगे? 180 माइनस 50 प्लस 40। ठीक है। 50 प्लस 40, 50 प्लस 40 इन दोनों का ऐड करके 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे थर्ड एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है। ये हमारा एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। नेक्स्ट देखो दिया हुआ है एंगल ए आपको फाइंड आउट करना है, एंगल बी 120 दिया है, एंगल सी आपको 30 डिग्री दिया गया है। तो अब देखो इसको लिखेंगे कैसे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ए प्लस बी प्लस सी, 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। फिर एंगल ए मुझे पता नहीं है, ऐसे रख दिया। एंगल बी की जगह पे कितना रखा मैंने? 120। एंगल बी जो लिखा है उसकी 120 और एंगल सी की जगह पे 30 डिग्री। फिर मैंने 120 प्लस 30 को ऐड कर लिया तो कितना आया? 150। अब एंगल ए प्लस 150, क्योंकि इन दोनों का एडिशन 150 इक्वल टू 180। एंगल ए इज इक्वल टू 180 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे 150। 150 जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका एंगल कितना निकल के आ जाएगा? 30 डिग्री। तो एंगल ए आपका कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है। एक्सरसाइज आप स्टार्ट करोगे। ठीक है।
एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए लेफ्ट में जितने सारे आपको पिक्चर्स दिए जा रहे हैं वो पिक्चर्स आपको लेफ्ट में ही ड्रॉ करना है। जो इंटरव्यू वाला पेज है वहीं पे आपको ये पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया हुआ है ये सी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एंगल 45 का है, एक एंगल 90 का है, तो ये एंगल कितने का होगा। तो आपको कैसे निकालना है, सेम निकालना है। ऐसे कैसे लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की जगह पे ए, एंगल बी की जगह पे 90 डिग्री लिखोगे प्लस 90 डिग्री, एंगल सी की जगह पे 45 इक्वल टू 180। अब 90 और 45 को ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 135। फिर 180 में से आप 135 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा, 45 ये आपका एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ये फाइंड करना है, ठीक है। ये आप मुझे कहाँ करके भेजोगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे फिगर्स नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन दिया है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि इन ए बी सी, कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब उसमें से कहा गया है कि ए जो है वो 55 का है। ये एंगल नहीं, मतलब एक बता रहा हूं कि ये ऐसा है, ठीक है। उस ट्रायंगल का जो एंगल ए है 55 है, एंगल बी 40 है। तो फाइंड सी कैसे निकालेंगे, बताया ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री आया, तो एंगल ए की जगह पे 55, एंगल बी की प्लेस पे 40, एंगल सी मुझे पता नहीं है कि वो ऐसे ही रख दिया, फिर इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। तो 95 आएगा, 95 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 95, तो ये आंसर आ जाएगा 85। सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ये निकल आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी पार्ट में भी ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। इन ए बी सी, देखो फिर से बता दिया गया कि एंगल ए बी सी ही है, एंगल बी आपका 135 है, एंगल ए आपका 40 है, एंगल सी। तो सेम क्वेश्चन, सेम वैसे ही निकालना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये डिग्री जरूर आप लिखोगे, ठीक है। ये डिग्री जो जरूर लिखोगे, अदरवाइज आपकी ये नंबर काउंट हो जाएंगे, एंगल्स नहीं काउंट होगा। 45 ए की जगह पे 45, बी की प्लेस पे 135 प्लस सी मुझे पता ही नहीं क्योंकि वो ऐसे ही रखना है 180। अब 0 प्लस 5 4 प्लस 3 7 175। अब सब्ट्रैक्ट कर देना 180 पे, तो एंगल सी कितना निकल आया, 5 डिग्री, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसे ही बोला गया है कि इन एम एन ओ, कोई एक एम एन ओ है, ठीक है। अब इसमें से एम एन ओ यानी कि एम एन ओ और एन ओ एम इक्वल है, ये यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और इसमें कहा गया है कि ओ एम एन यानी 90 डिग्री, यानी बीच में क्या है, एम है, यानी कि एम जो है 90 डिग्री है, एन और ओ निकालना है, यानी कि ये 90 डिग्री है, ये और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, एंगल ओ प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन, तो तीनों का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फिर इसको मैंने ले लिया x मान लिया, ठीक है। एंगल O को x ले लिया, एंगल 90, फिर इसको भी x लेंगे क्योंकि ये और ये दोनों एंगल्स इक्वल कैटेगरी में हैं। तो x और x कितना हो गया, 2x, और 180 में 90 निकाल देना है, तो बचेगा कितना, 90। फिर ये इस 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एंगल आ जाएगा 45। तो एंगल N और एंगल O दोनों कितने डिग्री के होंगे, 45 के, ठीक है। दैट्स क्लियर, ओके। तो इतना सारा वर्क आपको कॉपी में करना है। इन विच केस इज ए ट्रायंगल पॉसिबल,
अब यहाँ पे किस केस में ट्रायंगल पॉसिबल होगा, ठीक है। ट्रायंगल पॉसिबल होने के लिए एक कंडीशन होती है जो मैं अभी बार बार बताता आया हूँ कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज की तीनों एंगल्स का यानी तीनों कोणों का जो योग है 180 डिग्री आना चाहिए। कितना डिग्री आना चाहिए? 180 डिग्री। अगर 180 से कम है तो तब भी वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, अगर 180 से ज़्यादा है तब भी पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि ये क्वेश्चन में आपको 60 डिग्री, 135 डिग्री और 70 डिग्री। अब इसमें पूछा गया है कि ये तीन एंगल दिए गए हैं। अब इन तीनों एंगल्स में से आपको बताना है कि क्या ये ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, क्या ये ट्रायंगल को बनाएंगे। तो ट्रायंगल बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है? तीनों कोणों का योग यानी एंगल्स ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो अब ऐड कर लो इन तीनों को, 60 डिग्री प्लस 135 डिग्री प्लस 70 डिग्री। आप जब इसे ऐड करोगे तो आपको ये मिले मुझे 265। 265 इज नॉट इक्वल टू 180। मैंने बताया ना कि कितना होना चाहिए? 180 के इक्वल आना चाहिए। तो दिस इज द ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। द ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज द सम ऑफ ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तीनों कोणों को जब मैंने ऐड किया तो उसका एडिशन 180 डिग्री नहीं आया, इसलिए ट्रायंगल को फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको सोल्यूशन ऐसे ही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 33, 67 और 80 डिग्री। तो इनको तीनों को ऐड कर लो। सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 डिग्री आना चाहिए। तो देखा 360 के 33 डिग्री प्लस 67 प्लस 80, तीनों को ऐड किया 7 प्लस 3 10 10 0 0। ठीक है, 8 6 14 14 प्लस 3 17 कैरी 1 18। तो आ गया 180 इक्वल टू 180, क्योंकि 100 जो एडिशन आया 180 आ गया और हमको सम ऑफ एंगल्स कितना निकालना था? 180। दोनों पॉसिबल हैं तो दिस इज पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सी, डी, ई और एफ भी करना है। इन तीनों को ऐसे ही ऐड कर लोगे। ये लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स, उसके बाद लिखने के बाद 70 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 63 डिग्री सबको ऐड कर लोगे। अगर ऐड करने पर आपका 180 डिग्री आता है तो आपका वो एंगल पॉसिबल हो जाएगा, अदरवाइज फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? सी द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे साइड्स, अभी मैंने बताया था एरो के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो किस केस के अकॉर्डिंग? केस इन द ट्रायंगल पॉसिबल विद द गिवन ग्रुप्स ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल के अकॉर्डिंग इसमें बताना था कि इसमें से ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये तो मैंने आपको समझा दिया ना, तीनों एंगल्स को ऐड कर लो। अगर 180 डिग्री आता है तो वो ट्रायंगल को फॉर्म करेगा, दिस इज पॉसिबल। अगर 180 से कम आता है नॉट पॉसिबल, मोर आता है तब भी नहीं होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विद ईच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट, यानी कि यहाँ पे तीन साइड दिए हैं, पी क्यू, पी आर, क्यू आर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया है? पी क्यू, पी आर, क्यू आर, तीन साइड दी हैं। तो अब इन तीन साइड में से हमको ये बताना है कि ये तीनों साइड ट्रायंगल को फॉर्म करेंगी या नहीं करेंगी। उसके लिए कंडीशंस होती हैं, ये हमारे कंडीशंस को फॉलो अगर करेंगे तो ट्रायंगल बनाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक साइड ट्रायंगल को बना दें। ठीक है, कैसे पॉसिबल नहीं है? तो हम देखते हैं, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू स्मॉलर साइड,
यानी कि ट्रायंगल में दिए हुए किन्हीं दो सबसे छोटी भुजाओं का योग, ठीक है। यानी कि एक सबसे छोटा इसमें क्या है 5 है और उससे बड़ा क्या है 8 है। तो दो ही यही दो छोटी हैं 9, इनमें सबसे बड़ी कौन है 9 है। 9 से दोनों छोटी हैं 8 और 5। तो इन दोनों का एडिशन निकालो, इनका एडिशन निकाला तो 5 + 8 = 13, ये 13 आ गया, ठीक। द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि जो एडिशन है अगर वो तीसरी साइड से ज़्यादा आता है, ठीक है। क्या आता है, जो मैंने 3 साइड दी हुई थी तो तीनों साइड में से जो 2 छोटी साइड्स थी उनको जब मैंने ऐड किया तो मैंने जो उसका सम पाया, यानी कि जो उसका पूरा टोटल आया वो तीसरी साइड से ज़्यादा है, ठीक है। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 स्मॉलर साइड 5 + 8 यानी 13। तो अब चेक करेंगे द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी कि देखा 13 जो है 9 से बड़ा है, हेंस द ट्रायंगल इज पॉसिबल। अब क्या होगा, ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी होगी कि ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लो, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी में भी देख लो। ये QR 6 RP 4 PQ 2 सेंटीमीटर, तो सेम वैसे ही लिखेंगे द सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड, 2 छोटी भुजाएं, यानी कि सबसे बड़ी कौन है 6 है, तो 2 छोटी कौन है, एक 4 है एक 2 है, तो इन दोनों का एडिशन कितना आया 6 आया। थर्ड साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड, ठीक है। अब इसमें से क्या दिया है कि जो तीसरी साइड है वो उन दोनों साइड के भुजाओं के इक्वल आई है, यानी दोनों को ऐड करने पे इक्वल आ गई है, हेंस नो ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। इस तरीके ट्रायंगल को नहीं बनाया जा सकता है। मैंने कब बताया कब बन सकता है कि वो जो है तीसरी भुजा का योग से अधिक हो, जो तीसरी साइड है तीसरी साइड उससे ज़्यादा होनी चाहिए जो भी ऐड करोगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है PQ यहाँ पे दिया है, QR दिया है और 6 दिया है, ठीक है। तो अब इनमें से 2 छोटी भुजाएं कौन सी हैं, 5 और 6 है ना। अब ये 5 और 6 इनसे छोटी हैं छोटी। अब ये छोटी हैं तो इनको ऐड कर लो, ऐड करने से इससे ज़्यादा आना चाहिए, तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखा 6 5 गया, यानी कि 5 + 6 11, यहाँ दिया है 13, छोटा आ गया। तो क्या ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। तो अब जरा इनका एडिशन देखा कितना आया, ये इसका आ गया 13। अब देखो इसका एडिशन क्या है, ये 13 है और ये इसका दोनों का एडिशन कितना है 11, जबकि क्या होना चाहिए इससे ज़्यादा होना चाहिए, इस 13 से इन दोनों का एडिशन ज़्यादा होना चाहिए, नहीं है, इसलिए ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। इसी तरीके से ये करना है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।